प्रैक्टिकल नंबर 2 का एम है डेटा एक्विजिशन। अब पहले अपन ये देखेंगे कि व्हाट इज डेटा एक्विजिशन। तो उसकी डेफिनेशन है डेटा एक्विजिशन इज द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग सिग्नल्स दैट मेजर द रियल वर्ल्ड फिजिकल कंडीशन and converting the resulting samples into digital numeric values that can be manipulated by a computer। बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि जो रियल लाइफ फिजिकल कंडीशंस जो जो मतलब हमारे इन्वायरमेंट में परफॉर्म होंगी, जो जो फिजिकल कंडीशंस रहेगी, उसका उसको एक डेटा के फॉर्म में पहले तो कलेक्ट करना, उसके बाद उसको एक्विसाइज्ड करना, मींस उसमें थोड़ी सी मैनिपुलेटेड करके उसको मतलब थोड़ी हेर फेर करना उन डेटा में कंप्यूटर के थ्रू। जो रिजल्ट मिल रहा है, जो फिजिकल डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो सिग्नल्स के थ्रू जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको डिजिटल फॉर्म में लेके आना और उसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन या थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, डेटा एक्विजिशन। अब पहले तो है प्रैक्टिकल में क्या परफॉर्म करना है, परफॉर्म डेटा एक्विजिशन यूजिंग यूएसबी राइट ब्लॉकर प्लस इनकेस इमेजर। सेकंड है एसएटीए राइट ब्लॉकर प्लस इनकेस इमेजर। और थर्ड है फैल्कॉन इमेजिंग डिवाइस। ये सारे डिवाइसेस है और जो ऊपर इनकेस और एफटीके है या राइट ब्लॉक यूएसबी तो सपोज हमारा एक अलग से जो डिवाइस रहेगा वो हम लगाएंगे वो, और एनकेस तो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसके एनकेस के बदले हम एफटीके इमेजर भी यूज कर सकते हैं। तो पहला सोल्यूशन क्या है, here we have used FTK imager instead of incase as FTK is efficient for data acquisition। मतलब इनकेस के बदले, इनकेस टूल के बदले हम FTK imager यूज करेंगे क्योंकि वो ज्यादा इफिशिएंट है, ज्यादा बेनिफिशिएंट है एज कंपेयर टू इनकेस। तो पहली स्टेप क्या रहेगी, ओपन एफटीके इमेजर। ऑफ कोर्स एफटीके इमेजर का फुल नेम उस आइकॉन का ये रहता है ना, एक्सेस डेटा एफटीके इमेजर, ये रहेगा। अब एफटीके इमेजर ओपन किए, उसके बाद हमने क्लिक ऑन फाइल करना है, मतलब उसकी फाइल पे क्लिक करना है। पेज नंबर L3 पे अगर तुम लोग डायग्राम देखेंगे ना तो उधर बताया हुआ है ऊपर उसका इंटरफेस एफटीके इमेजर का, फाइल, व्यू, मोड और हेल्प। तो उसमें से पहले हमने क्या ओपन करना है, फाइल को ओपन करना है जिसमें ऑल अटैच डिवाइसेस जो रहेंगे वहां पे सेलेक्ट यूएसबी डिवाइस। जो फाइल में से हमने यूएसबी डिवाइस सेलेक्ट करना है जो कि हमारा क्या रहेगा, एफ में। अब अगर इंटरफेस तुम लोग देख रहे हैं, इंटरफेस वो जो है ओपन L3 पेज पे, शौकत, सोनाली, नहीं हमारे पास ना है, बुक नहीं है खाली साइबर लिखा फॉरेंसिक हुआ की। है। अच्छा बुक में है, मैं हाँ, जर्नल में देखता। पेज नंबर L3 पे जाओ। हाँ मिला। हाँ, L3 पे देखो इंटरफेस है पूरा। तो उधर बताया हुआ है, अगर फाइल पे हम सेलेक्ट करते हैं ना तो उसके बाद स्लैश स्लैश है 2 बार, उसके बाद फिर C D E F, ये सारे फोल्डर्स है। तो हमारा ऑफकोर्स यूएसबी ड्राइव कौन से फोल्डर में रहता है उसको F ही कंसिडर करते हैं ना, अदर डिवाइस। तो वहां पे हमने सेलेक्ट करना है F यूएसबी डिवाइस को, फिर राइट क्लिक ऑन द F एंड सेलेक्ट एक्सपोर्ट डिस्क इमेजर। अब थर्ड ऑप्शन है उधर, पहला है रिमूव एविडेंस आइटम। पे क्या रहेंगे, जो यूएसबी में अगर कोई एविडेंस है वो हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद वेरीफाइड ड्राइव या इमेज, जो ड्राइव में जो चीजें सेव रहेगी वो या इमेज को वेरीफाई करना। फिर एक्सपोर्ट डिस्क इमेज। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट मींस ट्रांसफर करना। अब जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एज अ बिजनेस वर्ड में इधर भी वैसे ही लेंगे, बट इधर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो डेटा का होगा। उसके बाद है इमेज माउंटिंग, उसके बाद एक्सपोर्ट डायरेक्टरी लिस्निंग। बट हमने क्या सेलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट डिस्क इमेज, मतलब जो इमेज हमने एक्सपोर्ट करनी है वो। लेकिन जब उस पे सेलेक्ट करेंगे ना तो सेकेंड इंटरफेस ओपन होता है। उसमें हमने ऑफकोर्स जब तक हम डेस्टिनेशन नहीं देंगे पीसी को कि क्या पाथ है हमारी इमेज का, तब तक के वो इमेज नहीं सेलेक्ट कर पाएगा। अगर सिर्फ इमेज सेलेक्ट कर रहे तो नहीं होगा, उसका डेस्टिनेशन हमको मालूम पड़ना चाहिए। और इमेज की डेस्टिनेशन कहाँ से मालूम करते हैं, कोई भी इमेज का डेस्टिनेशन कहाँ से मालूम करते हैं? प्रॉपर्टीज में से उसकी। हाँ, प्रॉपर्टीज में से ही उसका डेस्टिनेशन मालूम करते हैं। हम डेस्टिनेशन कॉपी करते हैं और फिर बेसिकली पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद
क्या अप्लाई करना रहेगा, इमेज फाइल नेम, वो हम टाइप करेंगे। अब उसकी साइज जो रहेगी एमबी में वो कितनी है वो देख के हमने वो डालना रहेगा। देन उसको फिनिश पे जब क्लिक करेंगे तो आगे का इंटरफेस ओपन होगा। जब नेक्स्ट ओपन होगा तो वो क्या रहेगा, इंक्रिप्शन क्रेडेंशियल्स। अब इंक्रिप्ट करना मींस बेसिकली पासवर्ड डालना, पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहता है। पासवर्ड डालते हैं तो ऑफ कोर्स हमारा हर पासवर्ड वेरीफाई करने के लिए 2 टाइम्स डालना रहता है। एक बार हम पासवर्ड जो हमने पासवर्ड सेट करना है वो डालते हैं और सेकंड टाइम पे हम वेरीफाई करते हैं पासवर्ड को, है ना, कॉन्फर्मेशन देते हैं वो। तो वैसे ही इमेज के लिए भी जो हमने पासवर्ड सिलेक्ट करना है वो हम कर देंगे। उसके बाद है क्रिएट इमेज। अब अपनी खुद की एक इमेज क्रिएट करना जो डेटा से, जैसे कि मिरर इमेज पढ़े थे, उसके बाद और भी दूसरे टाइप के इमेजेस पढ़े थे ना, डिस्क इमेजिन वगैरह। मतलब उसमें क्या हो जाता है कि अगर जो एक इमेज है, एक ओरिजिनल इमेज है, उसमें हम अगर कॉपी करके मिरर इमेज कर रहे हैं तो वो सेम टू सेम रहेगी, सिर्फ थोड़ा सा मतलब स्लाइट चेंज रहता है। जैसे मिरर में स्लाइट चेंज हो जाता है सिर्फ लेफ्ट का राइट, मिरर में यही होता है ना चेंज। और अगर इमेज कॉपी कर रहे हैं तो वो तो एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो वैसे ही हमने इधर क्रिएट की हुई जो इमेज है हमारी वो अप्लाई करना है, लेकिन उसका भी पहले डेस्टिनेशन देना पड़ेगा। और एविडेंस नंबर भी हमको देना पड़ता है कि हमारे जो ये एविडेंस है वो कितने नंबर का एविडेंस है वो। फिर ऐड तो जो ये दिख रहे हैं ना इंटरफेसेस जो सामने हमारे ओपन है स्क्रीन के, वैसे ही जो एफटीके इमेजर में जो हमारा टूल है या जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें ऐसे ही इंटरफेसेस ओपन होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्लिक ऑन स्टार्ट। क्लिक स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद इमेज सोर्स मतलब उसका सोर्स कोड देना है, उसका डेस्टिनेशन देना है। उसके बाद एक बार वो दे दिए तो उसके बाद हमको स्टेटस मिलेगा इमेज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब प्रोग्रेस में हमको मालूम है, प्रोग्रेस में जो बार दी हुई है जब तक वो बार ग्रीन नहीं हो जाती पूरी, हमारा ये इमेज सक्सेसफुली क्रिएट नहीं होती है। एक बार वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई तो हमारा इमेज समरी रेडी हो जाएगा। उसके बाद इफ यू क्लिक ऑन इमेज समरी यू विल गेट द समरी अबाउट द एक्वायर्ड डेटा। समरी का मीनिंग मालूम, समरी क्या होता है? हाँ, मालूम है क्या समरी का मीनिंग? अगर कोई लेसन हम लोग लिख रहे हैं या कोई भी चैप्टर रहता है तो कभी देखे उस चैप्टर से पहले स्कूल लाइफ में अक्सर रहता था, चैप्टर से पहले ऊपर समरी रहती थी। समरी मींस बेसिकली अगर उर्दू मीडियम वाले तो मैं बोलूंगी खुलासा। सिर्फ सिंपल वर्ड में पूरे चैप्टर को छोटे से कंसेप्ट में डिफाइन करना या बता देना कि इसमें क्या है, इट इज कॉल्ड एज समरी। हम अगर प्रोजेक्ट भी बनाते हैं ना पहला तो प्रोजेक्ट की समरी पहले लिखते हैं। इन शॉर्ट मीन समरी मीन्स इन शॉर्ट। तो वैसे ही उस इमेज की समरी आएगी कि क्या क्या है उसमें। क्रिएटेड बाय, पहले तो समरी में ये रहेगा क्रिएटेड बाय एक्सेस डेटा एफटीके इमेजर, इस चीज से हमने क्रिएट किए वो। उसके बाद केस की इंफॉर्मेशन रहेगी तो क्या है एक्वायर्ड यूजिंग जो यूज किए। उसके बाद केस नंबर, एविडेंस नंबर कितना है वो, यूनिक डिस्क्रिप्शन जैसे कि यूएसबी बैकअप मतलब यूएसबी ड्राइव से कर रहे हैं तो यूएसबी बैकअप। एग्जामिनर किधर से डेस्टिनेशन उसका मिला है वो। फिर नोट्स, नोट हम कुछ भी दे सकते हैं ना कि इंपॉर्टेंट फाइल है वगैरह। अब इंफॉर्मेशन फॉर ई है, ई मतलब ई फोल्डर का है तो फिजिकल एविडेंशनरी आइटम, आइटम मतलब जो हमको फिजिकली मिली थी, जो एविडेंस हमको फिजिकली मिला था उसको उसका डिजिटल फॉर्म हमने क्रिएट किए बाय यूजिंग एफटीके इमेजर। तो ये पूरी समरी अगर हम इमेज समरी पे क्लिक करते हैं तो हमको ये समरी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है check the created image at the given location, open it, you will find it at that location। अगर हम क्रिएट की हुई इमेज को हमको देखना है तो हम उसका अगर लोकेशन डाल रहे परफेक्ट तो हम देख सकते हैं जो हमने इमेज क्रिएट किए हैं वो। अब फर्स्ट क्या है, यूएसबी राइट ब्लॉकर प्लस इन केस इमेजर। मतलब यूएसबी राइट ब्लॉकर, एक देखो इधर ये बताया हुआ यूएसबी राइट ब्लॉकर वगैरह की डायग्राम है, मतलब उनका ये दिया हुआ है, उन डिवाइस की फोटोग्राफ दी हुई है बुक में, देख रहे हैं क्या? हाँ। हाँ, क्या है, राइट ब्लॉकर्स are the devices that allow acquisition of information on a drive without creating the possibility of accidentally damaging the drive content। मतलब बेसिकली वो ऐसी इमेज क्रिएट करके देगा जिसमें कोई डैमेज
कंटेंट ना, मतलब वो उसको डैमेज होने से बचा लेगा, कोई डैमेज कंटेंट आने नहीं देगा राइट ब्लॉकर के थ्रू। दे डू दिस बाय अलाउिंग रीड कमांड्स टू पास बट बाय ब्लॉकिंग राइट कमांड्स, हेंस देयर नेम। मतलब रीड कमांड को वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, रीड कमांड अलाउ रहेगा बट राइट कमांड नहीं रहेगा। रीड एंड राइट ही दो मेन कमांड्स रहते हैं ना। पहले कोई भी चीज अगर हम कोई डेटा सेव भी कर रहे हैं तो पहले हार्ड डिस्क उसको रीड करता है, उसके बाद राइट करके सेव कर होती है चीजें। तो वैसे ही इसमें क्या रहेगा इस डिवाइस में कि वो रीडिंग अलाउड कर देगा, अलाउ रीड कमांड, बट ब्लॉक राइट कमांड को ब्लॉक रहेगा। नाम ही है ना उसका यूएसबी राइट ब्लॉकर, एज पर नेम वो राइट कमांड्स को ब्लॉक रखेगा। There are two ways to build a write blocker. क्या है two ways देखेंगे। The blocker can allow all commands to pass from the computer to the drive except for those that are on a particular list. वो सारे कमांड को ब्लॉकर अलाउड करेगा अलाउ करेगा थ्रू द कंप्यूटर रन करने के लिए या पास करने के लिए, लेकिन कुछ कमांड जो लिस्ट में रहेंगे जो नहीं अलाउ करना है वो नहीं अलाउ करेगा। Alternative, the blocker can specifically block the right commands and let everything else through. मतलब as per that name, as per the device name, वो हर कमांड को पास करेगा except write कमांड। जितने भी कमांड राइटिंग से रिलेटेड रहेंगे, राइट कमांड से रिलेटेड जो भी कमांड्स रहेंगे वो कमांड्स को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा, रन नहीं होने देगा। नेक्स्ट है write blocker may also include drive protection, which will limit the speed of a drive attached to the blocker. मतलब जो ड्राइव की स्पीड रहेगी वो किससे अटैच रहेगा, ब्लॉकर से अटैच्ड रहेगा। स्पीड अप करने के लिए कुछ डिवाइसेस ऐसे रहते हैं ना जो स्पीड अप करते हैं हमारे सिस्टम को या डिवाइस को। अब जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम केमिस्ट्री की एग्जांपल लें ना, तो केमिस्ट्री में 11th-12th में कभी अगर प्रैक्टिकल किए होंगे तो देखे होंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस में जो कैटलिस्ट रहता है ना उसका ज्यादा काम नहीं रहता है, वो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है। वैसे ही कुछ डिवाइसेस ऐसे रहते हैं जो हमारे सिस्टम को स्पीड अप के लिए यूज होते हैं, जो कि किससे कनेक्ट रहेगा, राइट ब्लॉकर या फिर हमारे डिवाइस से कनेक्टेड रहेगा। Drives that run at higher speed work harder. Of course जो higher speed पे रहेंगे वो ज्यादा work करेंगे। Next है these added protection could allow drives that cannot be read at high speed. मतलब high speed पे ये भी high speed पे read करने का allow नहीं करेगा। मतलब क्या रीड करने का अलाउ नहीं करेगा, कमांड्स जो कि हम दे रहे इमेज क्रिएट करने के लिए या हमारा जो डिवाइस है उसमें जो हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं या जो डेटा क्रिएट कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं उनको रीड वाला वो हाई स्पीड पे अलाउ नहीं करेगा, और राइट का कमांड तो वैसे भी ब्लॉक ही कर देगा। नेक्स्ट है देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट ब्लॉकर्स, नेटिव एंड टेलगेट। A native device uses the same interface on for both in and out. मतलब native जो रहेगा वो same interface use करेगा in and out, मतलब जैसा बाहर से वैसे ही अंदर से वही इंटरफेस रहेगा। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल IDE टू IDE राइट ब्लॉक। मतलब अगर IDE हम यूज कर रहे हैं तो उससे IDE राइट ब्लॉक तक के वो सेम ही रहेगा इन एंड आउट। अ टेलगेट डिवाइस यूजेस वन इंटरफेस फॉर वन साइड एंड डिफरेंट वन फॉर अदर। अगर टेलगेट जो रहता है ये सारे सॉफ्टवेयर टाइप ये है डिवाइसेस के ही नाम है पूरे। ये अगर एक साइड एक इंटरफेस यूज कर रहा है ना तो अदर साइड के लिए दूसरा इंटरफेस यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल फायर वायर वगैरह है। अब सेकेंड है SATA राइट ब्लॉकर प्लस इन केस इमेजर। The process of acquiring the data is same, only write blocker is used. इसमें सिर्फ write blocker यूज होएगा और कुछ नहीं। थर्ड वन है फेल्कॉन इमेजिंग डिवाइस। उसकी ये भी है, देखो फोटोग्राफ वो कैसा रहता है स्क्वायर के फॉर्म में। पहले तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सट्रीमली फास्ट imaging. The Falcon is the fastest forensic imaging solution available, achieving speed of over 30 GB per minute. अब 30 GB per minute means कितनी हाई स्पीड है हम सोच सकते हैं। हमारे MBs नहीं होते हैं, अगर कुछ ज्यादा MB की ये आइडिया है कुछ कि 1 GB की मूवी कितने टाइम में डाउनलोड होती है अगर हम लोग नेट के थ्रू डाउनलोड कर रहे हैं।
अगर किए होंगे तो आइडिया है क्या? शौकत आइडिया है कोई? नहीं। बट अगर 1 GB है ना, तो अगर हमारा वाईफाई 18 to 20 MBPS का भी है ना, तब भी थोड़ा ज्यादा ही टाइम लेता है 1 GB। 30 मिनट के अंदर तो नहीं होती है 1 GB की डाउनलोड। तो ये जो एक्सट्रीमली फास्ट इमेजिंग जो हो रहा है वो 30 GB पर मिनट है। इसका मतलब वो कितना हाई स्पीड है। सेकेंड है मल्टीपल इमेज फॉर्मेट्स, मतलब वो मल्टीपल इमेज फॉर्मेट्स जो रहते हैं, इमेज के अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं ना, जेपीजी रहता है, एसएचए के फॉर्म में रहते हैं, उसके बाद एक्स के फॉर्म में रहते हैं। तो सारे जो इमेज फॉर्मेट्स रहेंगे उनको सपोर्ट कर लेगा। और उनके पोर्ट्स दिए हुए मल्टीपल इमेज पोर्ट्स, मतलब कौन से पोर्ट में, तो राइट प्रोटेक्टेड सोर्स पोर्ट इंक्लूड टू SAS STA, मतलब ये सारे पोर्ट्स है जो यूज होंगे। अलग अलग पोर्ट रहता है ना, जैसे कि अगर इमेज का फॉर्मेट अलग है, फॉर्मेट अलग हो रहा है, तो बेसिकली इमेज पोर्ट भी अलग होगा। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टी टास्क, improve efficiency and shorten the evidence collection process with the ability to wipe one destination derive while imaging to another simultaneously, or image from multiple source devices derives to multiple destination। मतलब मल्टीटास्क, एट अ टाइम मल्टीटास्क परफॉर्म करेगा। मल्टीटास्क मींस एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। फॉर शॉर्ट हम देखेंगे इम्प्रूव इफिशिएंसी, पहले तो इफिशिएंसी इम्प्रूव करेगा। शॉर्टन द एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस, मतलब शॉर्ट टाइम में एविडेंस कलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो जल्दी शॉर्ट टर्म में ही हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म एबिलिटी प्रोसेस रहेगा। with the ability to wipe one destination derived while imaging to another simultaneously, मतलब एक डेस्टिनेशन से अगर वो चीज हम कलेक्ट कर रहे हैं तो वो दूसरे डेस्टिनेशन में साइमल्टेनियसली सेव कर सकते हैं। और इमेज फ्रॉम मल्टीपल सोर्स डिराइव्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशन, मतलब अगर दूसरे सोर्सेस से हम इमेज कलेक्ट कर रहे हैं तो उनको दूसरे डेस्टिनेशन में भी हम लेके जा सकते हैं। मल्टीपल डेस्टिनेशन हम यूज कर सकते हैं। परफॉर्म अप टू 5 टास्क कॉन्करेंटली, मतलब एट ए टाइम 5 टास्क वो परफॉर्म कर सकता है। अब है पैरेलल इमेजिंग। अब पैरेलल इमेजिंग, पैरेलल वर्ड का तो मीनिंग हमको मालूम है। पैरेलल मींस इंटरसेक्ट नहीं करना एक दूसरे को, स्ट्रेट लीनियर फॉर्म में। अगर वर्टिकली भी जा रहे हैं तो स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टली भी जा रहे हैं तो स्ट्रेट, मतलब इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। Parallel images simultaneously perform multiple imaging tasks from the same source derived to multiple destination using different imaging format। मतलब simultaneously perform होगा, लेकिन सेम सोर्स कोड के थ्रू या सेम सोर्स डिराइव के थ्रू, बट यूजिंग मल्टीपल डेस्टिनेशन यूजिंग डिफरेंट इमेजिंग फॉर्मेट। अगर एक जेपीजी में यूज हो रहा है तो दूसरा कोई और में सेव होगा, ऐसा अलग अलग करके, बट सेम टाइम में होगा, साइमल्टेनियसली होगा, बट मल्टीपल केस में, तो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लोन टू अ नेटवर्क लोकेशन और अ डेस्टिनेशन डिराइव इन अ नेटिव कॉपी फॉर्मेट while imaging to a different destination derive using E01 फॉर्मेट। अगर E01 फॉर्मेट के थ्रू यूज कर रहे हैं, नेटवर्क लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं, तो उसका डेस्टिनेशन दूसरा रहेगा, उसकी नेटिव कॉपी एट ए टाइम या उसी टाइम कॉन्करेंट टाइम पे बन जाएगी। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर और रिमोट ऑपरेशन। एन इजी टू यूज एंड intuitive interface allows you to connect to the Falcon from a web browser and manage all operations remotely। remotely means हम remotely access दे सकते हैं सेकंड, बट वो क्या रहेगा, वो वेब ब्राउजर से कनेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है ब्रॉड इंटरफेस सपोर्ट, कि अगर इंटरफेस जो है वो ब्रॉड भी हो रहा है तो भी वो सपोर्ट कर लेगा, बड़ा भी अगर है तो। उसके बाद है PCIe सपोर्ट फ्रॉम M2 PCIe एंड M.2। ये सारे इसके फॉर्मेट्स दिए हुए हैं कि वो ये सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करेगा। उसके बाद है CD DVD और ब्लू-रे इमेजिंग, मतलब Falcon कैन इमेज DVD CD और ब्लू-रे मीडिया बाय यूजिंग ए USB ऑप्टिकल डिवाइस। USB ऑप्टिकल डिवाइस के थ्रू हम लोग CD DVD और ब्लू-रे की भी कॉपी या उसकी भी इमेजिंग कर सकते हैं। The Falcon support multi sessions CD DVDs। मल्टी सेशंस हमने पहले ही देखे, मल्टीटास्किंग है, तो एट ए टाइम मल्टी टास्क परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है वाइप अप टू डॉट स्पेसिफिकेशंस और यूज, मतलब वाइप अप के लिए यूज होएगा। उसके बाद इमेज टू एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, जो इमेज है हमारी फॉर्म है उसको एक्सटर्नल स्टोरेज में भी हम
सेव कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। And image from desktop, laptop, PCs. User have the ability to image from a desktop or laptop or computer without removing the hard drive from the computer. फेलकॉन इमेजर के थ्रू हम जो हमारे पीसी में या जो हार्ड ड्राइव में जो इमेज है हमारी सेव है उसको रिट्राइव कर सकते हैं, उसको फेच कर सकते हैं, उसको हम अगेन ले सकते हैं विदाउट फॉर्मेटिंग द हार्ड ड्राइव, या कुछ हम एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट है इसके यहाँ, जैसे एरर ग्रैन्युलरिटी सेटिंग, मतलब एरर को भी सेट कर सकता है। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, मतलब ओएस एंड ऑडिट ट्रेल लॉग्स आर स्टोर्ड ऑन एन इंटरनल डिवाइस, मतलब इंटरनल डिवाइस में भी जो चीजें रहेगी ना वो इजीली रिमूव हो सकती है फॉर सिक्योरिटी, या फिर लोकेशन क्लासिफाई करने के लिए। टारगेटेड इमेजिंग फीचर, शॉर्टन एक्विजिशन टाइम, मतलब शॉर्ट टाइम एक्विजिशन में हो जाएगा। क्रिएट अ लॉजिकल इमेज बाय यूजिंग प्रीसेट फिल्टर्स, कस्टम फिल्टर और फाइल सिग्नेचर फिल्टर के थ्रू इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ये उसके सारे फीचर्स है। पार्टीशन इमेजिंग, सेलेक्ट एन इमेज स्पेसिफिक पार्टीशंस ऑन द सोर्स ड्राइव पे सेलेक्ट करके हम इमेज को पार्टीशनिंग कर सकते हैं। बिट लॉकर सपोर्ट, इमेज सोर्स ड्राइव दैट हैव बीन एन्क्रिप्टेड यूजिंग बिट लॉकर के थ्रू हम लोग इसको, मतलब ये बिट लॉकर जो हमारा एक फीचर है, इसका फीचर ही बोलेंगे या तो फिर उसका अपडेटेड फॉर्म बोल सकते हैं, या सॉफ्टवेयर में जो क्या बोल सकते हैं इसको। और बिट लॉकर इज अगर एप्लीकेशन में कोई प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि उसको यूज कर सकते हैं, उसको सपोर्ट करता है। इमेज टू और फ्रॉम अ नेटवर्क लोकेशन के थ्रू भी इमेज ले सकता है। नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। राइट ब्लॉक डिराइव प्रीव्यू, ये भी सेम राइट ब्लॉक ही रहेगा, मतलब राइट कमांड को ब्लॉक ही रखेगा। नेटवर्क पुश फीचर, पुश एविडेंस फाइल्स फ्रॉम डेस्टिनेशन डिराइव्स कनेक्टेड टू द फेलकॉन फ्रॉम अ फेलकॉन रिपोजिटरी टू अ नेटवर्क लोकेशन, मतलब फाइल को पुश करना मींस एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करेगा बाय यूजिंग फेलकॉन रिपोजिटरी नेटवर्क लोकेशन। इमेज रिस्टोर, मतलब अगर कोई इमेज हमारे से डिलीट हो रही है या अनदर डिराइव में जा रही है तो उसको रिट्राइव कर लेगा या रिस्टोर कर सकता है, फेच कर सकता है। कॉन्करेंट इमेज प्लस वेरीफाई, मतलब इमेज को वेरीफाई कर सकते हैं। यूजर प्रोफाइल और कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स जो रहेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन की जो सेटिंग के थ्रू पासवर्ड वगैरह सेट करके अपनी प्रोफाइल को सेव कर सकते हैं। यूजर प्रोफाइल और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही हुआ। ऑडिट ट्रेल रिपोर्टिंग लॉग फाइल्स, ये क्या प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन ईच ऑपरेशन, मतलब जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन। लॉग हमने पहले ही पढ़े थे, लॉग मीन्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिनका मतलब पूरी समरी नहीं, ये लॉग जो रहता है वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ कलेक्शन रहता है पूरा चीजों का, तो मतलब वो परफॉर्म कर देगा। इंक्रिप्शन, अब इंक्रिप्शन कर सकता है, मतलब हमको पता है नॉन रीडेबल फॉर्म को रीडेबल फॉर्म में लेके आना या तो फिर रीडेबल फॉर्म को नॉन रीडेबल फॉर्म में लेके जाना, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। Derived trim allows to Falcon to manipulate the DCO and HPA area of the destination derived so that the destination derives total native capacity matches to the source derived. Source derived को match कर सकते हैं, मतलब जो भी हम पाथ दे रहे हैं जो ट्रिम कर सकता है, अगर फाइल बड़ी वगैरह है तो बेसिकली ड्राइव को ट्रिम करके सेव कर सकता है। नेक्स्ट है यूएसबी होस्ट पोर्ट, Falcon इमेजर टू यूएसबी, उसके मतलब जो पोर्ट्स रहेंगे दो रहेंगे, कीबोर्ड और माउस, प्रिंटर कनेक्टिविटी, ये सब हम कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या है, डिराइव स्पैनिंग, कैप्चर फ्रॉम वन लार्ज कैपेसिटी डिराइव टू स्मॉलर कैपेसिटी डिराइव, मतलब स्पैन करना मींस जो अगर वो कोई बड़े डिराइव से, मतलब ज्यादा एमबी वाले, ये जीबी वाले मतलब रहते हैं, ये तो जीबी केबी में, जीबी या फिर टीबीज में रहते हैं जो डिराइव्स रहते हैं, वो जिसमें बहुत ज्यादा लेवल पे डेटा हम सेव कर सकते हैं, तो वो वहां से मतलब लार्ज कैपेसिटी डिराइव से टू स्मॉलर कैपेसिटी में डिराइव्स में सेव कर सकता है। ब्लैंक डिस्क चेक, वेरीफाई इफ द सोर्स और डेस्टिनेशन डिस्क इज एम्प्टी और हैज बीन वाइप्ड, वो वेरीफाई करेगा कि डेस्टिनेशन जो दिया हुआ है डिस्क का वो एम्प्टी है या फिर वाइप्ड आउट हो गया है, वो चेक करेगा। समझ में आया? हाँ। तो बेसिकली अगर एफटीके इमेजर का जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो अगर कंप्यूटर पे ऑन करेंगे ना तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, इजी है। चलो फिर
एंड करते हैं क्लास ये वाली, फिर 10 बजे से वापस लेक्चर है। देखिए ना टाइम टेबल। हाँ देखिए।